तो चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए। लिख चुके थे ना? और वो जो बात मैंने बोली थी लास्ट में वो लिख लिए हो ना? ठीक है, चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑसिलेशन। ठीक, इससे तो 100% एक क्वेश्चन आता है ऑसिलेशन से। ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है और सिंपल सा चैप्टर है। और एक मिनट, इसके कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा शुरुआत में ऐसा लगेगा कि टफ सा है, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस आज का लेक्चर ध्यान से सुन लीजिएगा, कल से ऑसिलेशन एकदम सिंपल आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे क्या है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन ना, और मैंने इसको पढ़ाने का रीजन बता ही दिया था कि एसी में बहुत ज्यादा इसका यूज है ना, किसमें? अल्टरनेटिंग करंट, इसीलिए मैं उससे पहले पढ़ा रहा हूं। और एक बात और मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर का यूज वेव मोशन में भी है, इस चैप्टर का यूज अल्टरनेटिंग करंट में भी है, मैग्नेटिज्म में भी है। तो दोनों जगह पे इसका यूज है, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा और साथ साथ में दूसरे चैप्टर के बेसिक्स भी इसमें है। समझ आ रहे? तो जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आपका 3 चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑसिलेशन हमारे चैप्टर का नाम है। ये एक तरह से पीरियोडिक मोशन होता है। कैसा होता है? पीरियोडिक मोशन ना। पीरियोडिक मोशन जनरली 2 तरह के होते हैं। एक मिनट, पीरियोडिक मोशन जनरली 2 टाइप के हैं। एक कौन सा है? सर्कुलर, सर्कुलर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? ऑसिलेशन। कौन सा है? ऑसिलेशन ना। सर्कुलर और दूसरा कौन सा है? ऑसिलेशन। ये 2 तरह के पीरियोडिक मोशन है। अब आप देखिएगा, ये जो ऑसिलेशन है यही एक हमारा चैप्टर है। ये वाले के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना पूरा, मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन। समझ आ रही ना बात? तो सर्कुलर मोशन आपका हो चुका है। अब आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑसिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑसिलेशन। सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन में एक थोड़ा सा फर्क देखिएगा। इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऐसे जहां से चला वहीं पे फिर घूम के क्या होता है, आ जाता है। तो लगातार इस पार्टिकल की इस पोजीशन पे किधर डायरेक्शन है, जहां से चला वहीं पे और फिर उसी डायरेक्शन में। लेकिन ऑसिलेशन क्या होता है उसको समझिएगा। ऑसिलेशन ऐसे होता है, यहां पे मान लेते हैं ये पेंडुलम है। ध्यान से सुनना, आज की 1 घंटे की क्लास। यहां से ये जाएगा इधर ना, इधर जाएगा, फिर उसके बाद घूम करके क्या होगा, वापस आएगा ना। और फिर उसके बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा एक्सट्रीम पे, फिर इधर आएगा वापस मीन पे। किधर आ जाएगा? मीन पे। समझ आ रही ना बात? इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, एक खासियत देखो, इसका एक चक्कर जहां से चला वहीं पे घूम के आ गया, एक चक्कर हो गया। इसका एक चक्कर कब होता है? पहले ये यहां जाएगा, फिर यहां पे आएगा, आधा चक्कर होगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तब जाके क्या होगा, एक चक्कर होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसी पोजीशन से ये आगे जा रहा है, फिर इसी पोजीशन से ये किधर जा रहा है, पीछे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। मतलब उसी पोजीशन से किधर जाता है, आगे, उसी पोजीशन से किधर जाता है, पीछे। और इस पोजीशन को एक नाम और दिया जाता है। कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये कैसा मोशन करता है? टू एंड फ्रो ना। तो ये एक तरह से कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कैसा है? पीरियोडिक मोशन। और एक बात समझिएगा, पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी हो सकता है। क्या? जो पीरियोडिक मोशन है वो दोनों हो सकता है। ध्यान, 1 मिनट सुन लो यार। पीरियोडिक मोशन सर्कुलर भी हो सकता है, और तो पीरियोडिक मोशन 100% ऑसिलेटरी होगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन 100% क्या होगा, पीरियोडिक होगा, इस बात की गारंटी है। नहीं समझ पाए? पीरियोडिक तो 2 तरह का हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी सिर्फ क्या होता है, पीरियोडिक हो। समझ आ रही ना बात? तो ऑसिलेटरी 100% क्या होगा, पीरियोडिक। लेकिन पीरियोडिक 100% ऑसिलेटरी होगा इस बात की गारंटी नहीं है, सर्कुलर भी हो सकता है।
ये बात हो गई। अब दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक होता है SHM, SHM, और दूसरा होता है CHM। SHM का मतलब आप समझिएगा, एक मिनट, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। फिर एक बार बता रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये तो 98%, मोर देन 98% कह सकते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो कौन सा है, SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आ रही है? और एक खासियत बताऊं, ध्यान से सुनना, अभी इसके बारे में आपको लास्ट में क्लास में जाते जाते ये बात समझ आ जाएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। SHM में सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। कैसी होती है? सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये बात अभी तुरंत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बस यहीं पे बता दे रहा हूं। अभी आपको लास्ट में क्वेश्चन करते वक्त समझ आ जाएगा SHM में क्यों सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है। समझ आ रही ना बात? और या होता क्या है फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ समझ आ जाएगा उस वक्त। समझ आ रही ना बात? तो यहां तक क्लियर है बातें? अब देखना ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से। अच्छा, आपने देखा पीरियोडिक मोशन दो तरह का होता है, सर्कुलर और ऑसिलेटरी ना। तो कोई चीज अगर रिपीट करती है तो वो पीरियोडिक है। जैसे मान लेते हैं मंडे, तो इस हफ्ते आया मंडे, अगले हफ्ते फिर क्या आएगा, मंडे, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। तो ऐसे हम बहुत सारी चीजें फिजिक्स में देखते हैं जो पीरियोडिक होती है, मतलब मैथ में हमें दिखता है और हम देख करके बता सकते हैं कि ये पीरियोडिक है। जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, आप ये बताइएगा, एग्जांपल मान लेते हैं y = 1 + t दिया हुआ है। एक मिनट सुनना, ये y = क्या दिया हुआ है, 1 + t दिया हुआ है। y मान लेते हैं पोजीशन है और ये t क्या है, टाइम है। तो आप मुझे ये बताइए ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है? कैसे? ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है, अच्छा टाइम कभी रुकता है? टाइम लगातार क्या होता है, चलता रहता। क्या ये वापस आएगा वापस आएगा अपनी जगह पे? नहीं आएगा। अगर कोई चीज वापस नहीं आ रही है तो वो पीरियोडिक नहीं हो सकती। वो कैसा होगा, ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ना। ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक। ये जो इक्वेशन दिख रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, ये तीन फंक्शन मैं लिखता हूं, आप बताइएगा, tan थीटा, cot थीटा ना, और sec थीटा और cosec थीटा। ये टेग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा ना। ये जो चार हैं, इनमें आप देखोगे tan 0 की वैल्यू जानते हैं कितना होती है, 0, और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। tan 90 की वैल्यू, ऐसे ही कॉट में भी इंफिनिटी आता है, सेक में भी इंफिनिटी आता है, अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी, और कॉसेक में भी क्या आता है, इंफिनिटी आता है। ये चारों फंक्शन कैसे हैं, नॉन पीरियोडिक। ये रिपीट नहीं होते, ये रिपीट नहीं होते। ये कैसे हैं, नॉन पीरियोडिक। tan 0 की वैल्यू 0 और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड। तो ये पीरियोडिक है, वापस आएगा। कोई चीज इंफिनिटी जाए फिर वापस आएगी। ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक। अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। इसमें से मुझे लगता है हर कोई को ये बात समझना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू, और साइन 180 की भी वैल्यू, तो वापस आई कि नहीं आई, आई ना। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू 0, तो मतलब ये चीज क्या हो रही है, रिपीट। इसलिए ये कैसा है, पीरियोडिक। तो आपको पता चल रहा है यहां से, ऑसिलेशन के चैप्टर में इस तरह की इक्वेशन नहीं दिखने जा रही जिसमें कॉट हो tan हो। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक ना। ऑसिलेशन की इक्वेशन किससे बनेगी, साइन और कॉस से बनेगी। समझ आ रही ना बात? ये बात क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक और एग्जांपल। हमारे पास y = e⁻⁴
ओमेगा टी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको मैं बता चुका हूं जब टाइम 0 होगा ना तो ये e की पावर कितना हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू कितना, किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। और जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा, अच्छा टाइम इसी के बीच में तो लाई करेगा 0 से कहां तक, इंफिनिटी ना। और जब टाइम इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी ना। अच्छा ये y की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, टाइम की वैल्यू, जब टाइम 0 है तो y की वैल्यू 1, और जब टाइम इंफिनिटी है तो y की वैल्यू इंफिनिटी, मतलब एक से बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई इंफिनिटी। क्या ये रिपीट हो रही है, तो ये कैसा है नॉन पीरियोडिक, कैसा है नॉन पीरियोडिक ना, ये कैसा है नॉन पीरियोडिक। तो आप देख करके बता सकते हो पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। इसको करिए फिर आगे बात करते हैं। हो गया, चलिए एक चीज और देख लीजिए इसी पेज में, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको याद हो ये बात, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी। अब कुछ लोग ये गलत फहमी पाल रखेंगे, थीटा की जगह पे क्या आता है ओमेगा टी, थीटा की जगह पे क्या आता है ओमेगा टी। अच्छा यहां से देख करके सोचेगा जिसमें टाइम होता है वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, गलत सोच सकता है ना। देखो ये जो थीटा है ना, थीटा टाइम हमेशा क्या होता है बढ़ता है, तो ऐसे थीटा भी क्या होगा लगातार, अगर टाइम बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। तो थीटा कैसा है नॉन पीरियोडिक, थीटा कैसा है, लेकिन ये थीटा अगर साइन के साथ लगा हुआ है तो पीरियोडिक है। समझ आ रही ना बात, थीटा खुद में कैसा है नॉन पीरियोडिक, लेकिन साइन के साथ लगा हुआ है तो पीरियोडिक, और टेन के साथ लगा हुआ है तो नॉन पीरियोडिक। तो थीटा कैसा होता है, थीटा का एंगल कैसा होता है नॉन पीरियोडिक, ये बात याद रखिएगा नॉन पीरियोडिक। थीटा कैसा होता है नॉन पीरियोडिक, ठीक। थीटा जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है, क्योंकि टाइम लगातार बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ भी हो ले थीटा, अगर वो साइन के साथ लगा हुआ है तो, जैसे एकदम मान के चलो तुम हो, जब अब्बा नहीं तो नॉन पीरियोडिक, और जैसे अब्बा के साथ लगा दिए तुरंत पीरियोडिक, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब एक बात समझते हैं, अब यहां से शुरू होता है, ये तो था इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। यहां पे ये जो 4-5 चीजें मैं डायग्राम बनाऊंगा फेजर, वो अगर समझ गया और कल की क्लास, तो आपके लिए ऑसिलेशन, वेव मोशन, एसी सब हलवा हो जाएगा। समझ आए, यही मेन खेल है जो आपको समझना है, उसको आप समझिएगा, ध्यान से देखना। ऑसिलेटरी आपने कैसा देखा है, ये इसकी क्या होती है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से पार्टिकल का ऐसे जाना और ऐसे वापस आना, फिर इधर जाना, फिर ये वापस आना, ये क्या कहलाता है ऑसिलेटरी। क्या कहलाता है ऑसिलेटरी। और मैंने बताया ऑसिलेटरी में ज्यादातर जो हमें पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक। तो एसएचएम की एक अपनी शर्त है, वो एसएचएम की एक शर्त क्या है, ये जो ऑसिलेशन है ना, अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सुनना, एक रस्सी से ऐसे पेंडुलम को बांध रखो और ऐसे ऑसिलेट कराओ, तो आपको कर्व दिख रहा है या सीधी लाइन दिख रही है, कर्व दिख रहा है ना। तो हमारे सिलेबस में कर्व वाला नहीं है, हमारे सिलेबस में बहुत ही छोटा सा है। ऑसिलेशन कैसा है बहुत
छोटा मतलब बहुत छोटा ऑसिलेशन लगभग कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसी को बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये डिस्प्लेसमेंट कैसा पढ़ना है, बहुत छोटा पढ़ना है। पहली बात समझ आ गई ना, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, कर्व वाला ऑसिलेशन नहीं पढ़ना। चलिए ये बात हो गई। अब देखिएगा दूसरी बात, फेजर डायग्राम यहीं से समझिएगा। 3 केसेस मैं पढ़ा रहा हूं, जनरली एक ही केस लगा होता है। ये मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से है, ये सर्कुलर पाथ है और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है। 2 पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपके पास 2 पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल ये है यहां पे ना, और एक पार्टिकल यहां सेंटर पे। सेंटर वाले का कलर मैं दूसरा कर देता हूं, रेड कलर कर देता हूं सेंटर पे। ये 2 पार्टिकल है, एक येलो कलर है और एक रेड कलर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑसिलेशन ऐसे मैंने दिखाया ना, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। इस ऑसिलेशन को देखिएगा, इसमें देखिएगा ये येलो कलर वाला किधर घूम रहा है, इधर। तो इधर जब घूमेगा तो येलो कलर वाला यहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। तो इनिशियली यहां पे था और फाइनली यहां पे पहुंचा ना, समझ आ रहे, यहां से घूम करके यहां पे पहुंचा येलो कलर वाला। तो जानते हैं रेड कलर वाला क्या कर रहा है, जब येलो कलर वाला यहां से यहां पहुंचता है तो रेड कलर वाला इसके जस्ट सामने यहां पहुंचता है, समझ आ रही ना। और जब येलो कलर वाला यहां पे पहुंचेगा, यहां पे, तो रेड कलर वाला जानते हैं कहां पे होगा, इसके जस्ट सामने ना। अब देखो येलो कलर वाला कहां पे पहुंचेगा, यहां पे, तो रेड कलर वाला कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा ना। अब येलो कलर वाला इधर घूम रहा है ना, येलो कलर वाला किधर आएगा, नीचे यहां, तो रेड कलर वाला जस्ट कहां पे होगा, सामने। अब रेड कलर वाला किधर आना शुरू कर दिया, नीचे। अब आपको दिख रहा है ना, यहां से येलो कलर वाला यहां जाएगा तो रेड कलर वाला यहां से यहां जाएगा, समझ आ रहे। और जब येलो कलर वाला यहां से यहां आएगा तो रेड कलर वाला घूम करके वापस आ जाए। और जब येलो कलर वाला यहां से यहां जाएगा तो रेड कलर वाला किधर जाएगा, नीचे आएगा यहां पे। और जब यहां से यहां येलो कलर वाला जाएगा तो रेड कलर वाला यहां पहुंच जाएगा। अच्छा ये बताओ, रेड कलर वाला कैसा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी, सिंपल हार्मोनिक। और ये वाला कैसा कर रहा है, आपको पता है सर्कुलर के जुगाड़ से हम ऑसिलेशन समझते हैं, समझ आ रही ना बात। सर्कुलर के जुगाड़ से हम क्या समझते हैं, ऑसिलेशन। तो ये येलो कलर वाला कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। और रेड कलर वाला कैसा मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी। कैसा मोशन कर रहा है। अच्छा जब ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। आपने अचानक बोला इस वक्त बताइए पार्टिकल कहां पे होगा, तो उसकी पोजीशन जानने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए ना। नहीं समझ आई बात। ये क्या कर रहा है, मीन पोजीशन से पोजीशन क्या कर रहा है। तो आपने घड़ी देखी, बोली इस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, तो कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें टाइम रखते ही क्या पता चल जाए, पोजीशन पता चल जाए। क्या पता चल जाए। अच्छा एक बात समझिएगा, 1 मिनट ध्यान से सुनना। ये वाली पोजीशन मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन है येलो कलर वाले की, इनिशियल ये है। और ये वाली कौन सी है, फाइनल। अच्छा जब इनिशियल पोजीशन होती है तो उस वक्त टाइम क्या लिया जाता है, 0। टाइम 0 पे यहां पे पार्टिकल था ना। अब कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, फाइनल पोजीशन। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इनिशियल से फाइनल चलने में कितना एंगल चलता है, थीटा। और इस थीटा को क्या बोला जाता है, ओमेगा टी बोला जाता है। इस थीटा को क्या बोला जाता है, ओमेगा टी बोला जाता है। नहीं समझ आई बात। एंगल किसके बराबर है, ओमेगा टी। और इसी को बोला जाता है फेज। क्या बोला जाता है, फेज। अभी फेज के बारे में पूरा बताऊंगा मैं डिटेल से। अभी फिलहाल क्या मान के चलिए, एंगल है। क्या है, एंगल। अच्छा ये कितना एंगल ऊपर है, थीटा। यहां से चला यहां पे गया। अच्छा येलो कलर वाला यहां से यहां गया तो रेड कलर वाला यहां से यहां गया। तो अब इसकी पोजीशन यही क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाई। यही वाई जानना है मुझे ना, यही वाई
जानना है मुझे। अब इसका मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा वेक्टर आना चाहिए, ध्यान से सुनना। ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी, कितने के बराबर। अब एक नया टर्म मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑसिलेशन कहां से शुरू होता है, मीन से, और जहां तक जा सकता है वो दूरी ये है ना, मीन से जहां तक जा सकता है उस मैक्सिमम दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं। अच्छा, ये पार्टिकल किस लाइन में ऑसिलेट कर रहा है, इस वाली लाइन में ना। ये वाली चीज क्या होगी बताइए, ये मीन पोजीशन है ना, ये वाली चीज क्या होगी, एम्पलीट्यूड। क्या होगी, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो इसका मतलब ये ए है ना, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बताइए, ए कॉस, जिससे एंगल लगाओ कॉस ओमेगा टी, और जिससे एंगल नहीं लगा हुआ है साइन ओमेगा टी। आपको पता है ये जो ए साइन ओमेगा टी है यही तो वाई है ना। अच्छा, अब आप देखिए यहां पे टाइम की वैल्यू रखिए, पोजीशन मिलेगी कि किस पोजीशन पे होगा पार्टिकल। लेकिन शर्त क्या है, पार्टिकल कहां से चलना चाहिए, रेड कलर वाला कहां पे है, मीन पे। रेड कलर वाला कहां पे है, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी, जिससे आप क्या बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हो ना। अगली चीज सुनिएगा, एक मिनट, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा वाला ये मान लेते हैं, एक मिनट, अगर यही तीन चीजें समझ गए तो आपके 4 चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। जनरली बुक में खाली एक एक्सप्लेन होता है, मैं पूरा आपको जितना हो सकता है पॉसिबल वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको फील आ जाए ये कॉन्सेप्ट है क्या। ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये येलो कलर वाला पार्टिकल यहां पे था, यहां पे, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल। तो रेड कलर वाला कहां पे होता है, जस्ट सामने, ये हो गई इसकी इनिशियल रेड की। अब ये इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें ये कहां पे था, मीन वाली लाइन, और ये कहां पे था, मीन पे ना। अरे ये वाली लाइन में, और ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है, ये मीन है, ये पहले ऊपर गया फिर किधर आया, ये पहले यहां से यहां जब येलो जाएगा तो ये वाली लाइन होगी, फिर जब यहां से यहां येलो आएगा तो ये रेड वाला किधर आ जाएगा, ऊपर से नीचे मीन पे। फिर उसके बाद जब ये यहां से यहां येलो वाला आएगा तो ये किधर आ जाएगा, नीचे से इधर एक्सट्रीम पे। फिर उसके बाद जब ये यहां से यहां येलो जाएगा ये किधर चला जाएगा, ऊपर, एक चक्कर हो जाएगा। समझ गए ना। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, अब ये चला आता है यहां पे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल, ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन। समझ आ रही। अच्छा, रेड कलर वाला कहां पे होगा, सामने होगा, यहां पे। अच्छा, रेड कलर वाला इस बार पहले से ही एंगल पे था, और ये चीज ध्यान रखना, यहां पे, यहां से चला था यहां गया था, इस बार यहां से चला है यहां गया है। तो इस वाले एंगल को जानते क्या बोलते हैं, फाई। क्या बोलते हैं, फाई। और ये कौन सा फेज होता है, इनिशियल। और जहां से चलना शुरू करता है, जहां जाता है, उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, ओमेगा टी। इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा टी। नहीं समझ आया। अब इसका डायग्राम बना लीजिए, यहां पे देखिएगा, ध्यान से सुनना। ये लाइन हो गई, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन देखिएगा, ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड। और ये एंगल कितना होगा बताइए, एम्पलीट्यूड वाली लाइन का कितना एंगल है टोटल, फाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा बताइए, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और यहां पे कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको पता है यही तो है ये वाई जो आपको चाहिए, यही तो मुझे जानना था। अच्छा, ये पोजीशन कहां से है बताइए, यहां से नहीं है, कहां से है, ये कौन सी पोजीशन है, ये मीन पोजीशन।
तो आप जानते हैं एक बात यहां से पता चल रही है, ये जो y इज इक्वल टू बताया जाता है वो कहां से बताया जाता है? मीन से। अगर ये यहां मीन से चला है तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। अगर कुछ पहले से ही एंगल था तो वो एंगल क्या हो जाता है? ओमेगा टी में ऐड हो जाता है। एक और बताता हूं ताकि आपको फील है नेक्स्ट वाला, फिर उसके बाद आप लिखिएगा ना। देखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। ये देखिएगा, एक मिनट, ये इनिशियल पोजीशन है। रुकना एक मिनट, ये ग्रीन कलर वाले की ग्रीन के बजाय येलो था ना, ये येलो कलर वाली की कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। और इनिशियल में टाइम क्या होता है? यहां से चलना शुरू किया और मान लेते हैं चल के यहां पे पहुंच गया, यहां पे, और ये कौन सा होगा? फाइनल पोजीशन। कर दिया, ये इनिशियल हो गई आपकी और ये क्या हो गई? फाइनल। अच्छा, जहां से चलता है और जहां को जाता है इसके बीच का टोटल एंगल कितना होता है बताइए? क्या होता है? ओमेगा टी। ये पूरा एंगल हो गया ओमेगा टी। अच्छा ये बताओ, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में इनिशियली पार्टिकल कितना एंगल ऊपर था इस लाइन से? 5। इस बार किधर है? नीचे है। कितना डिग्री? मान लेते हैं कितना डिग्री नीचे है? 5 डिग्री। कितना डिग्री नीचे? 5 डिग्री। अब इसका फेजर डायग्राम बना के देखिए, चेक करिए। ये वाली लाइन है ना, पार्टिकल यहां पे है ना फाइनली, ये वाली, ये बना लिया ना। अच्छा ये बताओ, मुझे इसकी पोजीशन रेड वाले की चाहिए ना, रेड वाला यहां होगा ना। अच्छा इनिशियली रेड वाला कहां पे था? जब येलो वाला यहां पे था तो रेड वाला इसके जस्ट, और जब यहां से येलो वाला इधर पहुंचा ना, ऐसे चल रहा है, जब यहां से यहां पहुंचा तो ये रेड वाला कहां पहुंच गया? यहां से यहां पे। तो आपको इसकी पोजीशन कहां से बतानी है? मीन से बता। तो मीन से बतानी है तो मुझे इतना एंगल चाहिए बस। और इतना एंगल कितने के बराबर होगा? ये पूरा कितना है? ओमेगा टी। उसमें से ये फाई निकाल दोगे तो यही तो बचेगा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस, अच्छा पिछली बार क्या था? फाई किधर था? ऊपर, तो ओमेगा टी प्लस फाई था। इस बार किधर है? नीचे, तो यहां पे क्या आ गया? माइनस। अच्छा ये कितने के बराबर होगा? एम्पलीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये कंपोनेंट ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये वाला ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ना। ये क्या हो जाएगा? फाइव। नहीं समझ आया? क्लियर रहेगा ना? तो आप ये जो y है, एक मिनट सुनना, अब देखना फेज किसे कहते हैं? क्या चीज? एक मिनट रुको, देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फेज। क्या बोलते हैं? फेज ना। आपको पता है फेज की इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है? अगर फेज पता होगा तो y क्या है? पार्टिकल की मीन से पोजीशन। पार्टिकल की हम पोजीशन बता सकते हैं ना। अच्छा ये बताओ, फेज के बगैर ये जान सकते हो? तो सर्कुलर मोशन खाली हमने जुगाड़ के लिए लगाया ताकि हम पार्टिकल की क्या जान सकें। और आपको पता है फेज में भी क्या जानना है? टाइम। क्या जानना है? टाइम की वैल्यू पुट करिए, ओमेगा की वैल्यू पुट करिए, आपको क्या मिल जाएगा? पोजीशन मिल जाएगा पॉइंट। तो सर्कुलर मोशन से हमने क्या सीख रहे हैं? ऑसिलेशन सीख रहे हैं। क्लियर रहेगा ना? यहां तक हो जाने के बाद एक चीज मुझे बताइए, एक मिनट रुको, ये फेज है, इनिशियल फेज कैसे पता चलता है? आपको पता है इनिशियल फेज जब भी जानना है, कौन सा फेज जानना है? इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज कभी जानना पड़े यहां से लेकर के वेव मोशन या किसी भी चैप्टर में, तो आप t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना बस फेज के अंदर। ये साइन के आगे जो लिखा होगा वो क्या होगा? फेज। और फेज के अंदर t की जगह पे क्या पुट कर देना? अच्छा जैसे टाइम की जगह पे 0 पुट करोगे क्या बचेगा? -5। यही तो था इनिशियल फेज इसके पास। समझ आया? इस वाले में पलट कर आइए, इस वाले में, इस वाले में कितना था? ये वाली इक्वेशन देखिए,
कितना था यार, +5 था, पहले से ही कितने एंगल पे था 5। अच्छा इसमें कितना था 0, इसमें कितना, टाइम की जगह पे 0 पुट करोगे कुछ रह जाएगा, तो क्या बचेगा 0। मतलब इसमें फेज नहीं था, ये कहां पे था, मीन पोजीशन पे, फेज क्या था 0, फेज क्या था 0। अच्छा यहां तक क्लियर है, फेज क्या था 0। इसके लिए इक्वेशन देख ली, इसके लिए ये वाली इक्वेशन है, एक बार और लिख देता हूं, a sin ओमेगा टी +5। एक मिनट मुझे बताइए, आप इक्वेशन आप लिख सकते हो यहां से देख। अच्छा ये बताओ, यहां पे मीन से चला तो फेज क्या था 0, कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। अच्छा इसमें क्या था, मेन लाइन से कितना ऊपर था, तो इसमें ओमेगा टी में कितना जुड़ गया है, और इससे आगे वाला जो है उसमें कितना नीचे है, देखिए मीन से, तो इसमें कितना जोड़ दिए -5। एक मुझे बताइएगा, मान लेते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे पार्टिकल था इनिशियली और ये था 30 डिग्री, कितना था 30 डिग्री, और ये इनिशियल है, टाइम टेंस टू 0, ऐसे चल रहा है, और ये इसकी कौन सी पोजीशन है फाइनल, ये वाला कितने के बराबर है। अच्छा इनिशियल से फाइनल जो चल के जाता है वो दूरी, वो एंगल क्या कहलाता है ओमेगा टी। इसके लिए y की इक्वेशन लिख के बताइए, y इज इक्वल टू क्या हो जाए, a sin ओमेगा टी प्लस, बस आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है ये, बस आपको समझना है, एक बार समझ लिए कुछ भी नहीं ऑसिलेशन, ठीक है। कर लीजिए इसको, इसको करिए फिर आगे बताते हैं। ए लिख लीजिएगा, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी जो जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अभी एक और है ना, यहाँ पे ये इक्वेशन जो है ना, y इज इक्वल टू यही है ना, इसके लिए y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी -5, ये इक्वेशन क्या दे देगी, ये y की वैल्यू ना, ठीक है। हो गया ना, देखो अगली बात, इस पेज पे एक मिनट रुको, बात मत, इस पेज पे एक बार और देख लीजिए, येलो कलर वाले और रेड कलर वाले इस हिसाब से बधे हुए हैं कि येलो वाला यहां से यहां जाएगा तो रेड वाला यहां से कहां चला जाएगा, मीन से कहां चला जाएगा, एक्सट्रीम पे ना। और जब येलो कलर वाला यहां से यहां आएगा ना, तो रेड कलर वाला ऊपर से किधर आ जाएगा, नीचे, ऐसे आ जाएगा ना। और फिर जब येलो कलर वाला यहां से यहां आएगा तो रेड कलर वाला मीन से किधर चलाएगा, नीचे ना। और फिर जब रेड येलो कलर वाला यहां से यहां जाएगा तो रेड वाला वापस मीन पे आ जाएगा, ऐसे। ये बात क्लियर रहेगी ना। अब चलिए, और दूसरी चीज एक बार इस पिक्चर को और देख लीजिए, जितना एंगल ये ऊपर होता है इनिशियल जहां से चलना शुरू करता है, हमें ये बात नहीं पता है कि ऑसिलेशन कब से स्टार्ट, जहां से देखना शुरू कर दो वहीं से स्टार्ट, समझ आ रहे। हो सकता है पार्टिकल मीन से देखना शुरू करो तो यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, रेड कलर वाला मीन पे था, और यहां पे क्या है, रेड कलर वाला पहले किसी पोजीशन पे है ना, जब येलो यहां होगा तो रेड यहां होगा, तो इस बार मीन पे है, पहले से ही किसी पोजीशन पे है यहां कहीं ना।
तो हमें पता नहीं होता, हम जहां से भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, जहां से भी ऑसिलेशन स्टार्ट हो। तो एक चीज आपको समझ आए, एंगल देख लीजिए यहाँ पे, एंगल कितने, यहाँ पे एंगल क्या था, कहां से चलना शुरू किया था, मीन से, तो एंगल क्या था 0, और यहाँ पे पहले से एंगल कितना है फाई, वो एंगल क्या करना होता है ऐड, और इससे पहले अगले एग्जाम्पल जो है उसमें किधर था, फाई नीचे था, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था माइनस। अब ऐसे ही लॉजिकली यहां पे देखिए, यहां भी मैंने दिखाया है ये कितना एंगल पे है इनिशियली 30, और जो इनिशियल से फाइनल चलता है उसे क्या बोलते हैं ओमेगा टी। ऐसे हमें बताइए, ये इक्वेशन लिख करके बताइए। अगर एक मिनट सुनना, यहां पे येलो कलर वाला पार्टिकल है, येलो कलर वाला जो ऐसे चल रहा है, और यहीं पे कौन है रेड कलर वाला, यहीं पे कौन है रेड कलर वाला, दोनों पार्टिकल यहीं पे है। अच्छा येलो कलर वाला जो है कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर, येलो से ही दिखा देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि येलो कलर वाला कैसा कर रहा है सर्कुलर, और रेड कलर वाला कैसा मोशन कर रहा है ऑसिलेटरी, कैसा मोशन कर रहा है ऑसिलेटरी। अब येलो कलर वाला यहां से यहां चल के आया, यहां से यहां, ये इनिशियल हो गया, ये क्या हो गया फाइनल। अच्छा यहां से यहां चल के आया तो ये एंगल कितना चला बताइए, इनिशियल से फाइनल जो एंगल चलता है उसे क्या बोलते हैं ओमेगा टी, क्या बोलते हैं। अच्छा ये बताओ पहले से ही इस बार कितने एंगल पे था, ये कितने एंगल पे था पहले से 90 ना, कितने पे था 90 पे। तो अब आप मुझे बताइएगा इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ना, आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं मैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए कॉस। आपने एक चीज नई नहीं सीखी, यहां पे देखना, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है ना, तो इसके लिए y इज इक्वल टू क्या था ए साइन ओमेगा टी, क्या था, पार्टिकल जब कहां से चलना शुरू करता है मीन से, और जब पार्टिकल जानते हैं कहां से चलना शुरू करता है एक्सट्रीम से, अरे जब ये इधर जाएगा तो रेड वाला नीचे आएगा ना, तो जब एक्सट्रीम से चलना शुरू करता है तब उसके लिए इक्वेशन क्या है, तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू क्या था a साइन ओमेगा टी, और इसके लिए क्या है y इज इक्वल टू a कॉस। अच्छा इसमें और इसमें फेज डिफरेंस जानते हो कितने का है, अरे ये a साइन ओमेगा टी है ना, और कॉस वाला कितना आगे है 90 डिग्री। एक साल ये पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से, अगर पार्टिकल मीन से चलता है और पार्टिकल एक्सट्रीम से चलता है तो उसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है 90 का होता है, कितने का होता है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए तीसरी बात, एक मिनट, अब पार्टिकल यहां पे तीसरी बात देखिएगा, तीसरा एग्जांपल, और इसकी इक्वेशन आप बताइएगा, ये रेड से नहीं बनाते हैं दिखता कम है, ये वाइट से ना, यहां पे ध्यान से देखिएगा, येलो कलर वाला रेड कलर वाला यहां पे है और येलो कलर वाला यहां पे ना। अच्छा ये बताओ येलो ऐसे मूव करेगा तो रेड किधर मूव करेगा, रेड किधर मूव करेगा, यहां पे मान लेते हैं येलो आ गया तो रेड कहां पे आ जाएगा चल के, यहां सामने ना। अच्छा ये जो एंगल चला है ये क्या कहलाता है, अच्छा पहले से कितने एंगल पे है, यहां से देखोगे ना, अभी बहुत मारेंगे, कितना एंगल ऊपर 180, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइए, ए साइन ओमेगा टी प्लस 180 ना। एक मिनट, ऑसिलेशन चैप्टर में एक चीज मैं आपको, ऑसिलेशन चैप्टर में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जगह मैं फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब बार बार फिजिक्स में तो पढ़ाता नहीं रहूंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो आज जा करके 5-10 मिनट की वीडियो होती है वो देख लेना,
समझ आया? और अगर नहीं देख सकते तो कम से कम ऑफिस में पूछ लेना, मैं एक बार पढ़ा चुका हूं इस चीज को, फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप देखना, एक मिनट सुनिए। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180, जब कभी 90 प्लस थीटा होता है तो साइन एक्सचेंज होता है कॉस में, और अगर 180 प्लस लगा हुआ है तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ए साइन थीटा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी, मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा। साइन कॉस में कब बदलता है जानते हैं? अच्छा, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, या तो साइन दिखता है या तो टेन कॉट से मुझे यहां लेने देना नहीं है। तो साइन किस में एक्सचेंज होगा? कॉस में। और कब चेंज होता है? जब 90 प्लस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, मतलब उसमें क्या लगा होना चाहिए? 270 या 90 लगाओ तो साइन क्या हो जाता है? कॉस में बदल जाता है। समझ आ रही हो? तो यहां पे 90 लगा था तो एक्सचेंज हुआ, यहां पे 90 नहीं लगा था। अब बात आती है इसका साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ये चीज देखने के लिए एक सिस्टम मैंने बताया था, कास्ट, CAST। क्या बताया था? कास्ट। इसमें कॉस, इसमें ऑल सभी, इसमें साइन, इसमें टेन। अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज है? फंक्शन जिसको आपने एक्सचेंज किया है। साइन 180 प्लस थीटा क्या हुआ? साइन थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा, साइन को एक्सचेंज किया है ना, तो 180 प्लस किस में आएगा? इसमें आएगा ना। अच्छा, इसमें कहीं पे साइन है? टेन है ना, टेन और कॉट होगा। टेन और कॉट कैसा होगा? पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? तो यहां पे क्या है ना। अब आप देखना, एक मिनट सुनना। ये रेड कलर वाला किधर जाएगा ऑसिलेट करते हुए? इसमें। जब येलो नीचे आएगा तो इसका किधर होगा? नीचे। तो इसका मतलब इस पोजीशन से जब पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये इक्वेशन जो प्लस में थी वो कैसी हो गई ना? समझ आया? अब देखिए, अगला ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया दो केस, एक और केस देखिएगा, तीसरा। देखना ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया। इस बार रेड वाला यहां पे है, नहीं येलो वाला, येलो वाला यहां पे है ना, येलो वाला यहां पे है। तो रेड वाला कहां पे होगा? यहीं पे होगा ना, दोनों यहीं पे होगा, येलो वाला और रेड वाला। येलो वाला इधर चल के जा रहा है, तो येलो वाला यहां से चल के यहां जाएगा, तो रेड वाला कहां जाएगा? ये इनिशियल है और ये क्या है? फाइनल है। तो ये एंगल कितना कहलाएगा? ओमेगा टी। ये एंगल कितना कहलाएगा? ओमेगा टी ना। अच्छा, ये किधर जाएगा? रेड वाला, रेड वाला किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर इसकी पोजीशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे बताइए? इसमें कितना एंगल आगे था? 180। इसमें कितना एंगल आगे है? कितना एंगल है यार? 270। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 270, यही होगा ना। अच्छा, मैंने आपको बताया है अगर एंगल में 270 या 90 लगा है तो साइन क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा डी। अब मसला किसका आता है? साइन प्लस होगा या माइनस होगा? तो फिर इस सिस्टम पे जाइए, कास्ट, CAST ना, ना, CAST। अच्छा ये बताओ, 270 प्लस है, 270 प्लस किस में आएगा? ये 90, ये 180 के अंदर, और ये 270 से पहले, ये 270 के बाद। तो 270 यहां पे आ रहा है और S मतलब साइन यहां पे है। तो यहां पे कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। साइन कैसा होता है? तो यहां पे क्या चीज है? साइन है ना, तो साइन कैसा होगा? अब आप देखिए, एक मिनट, ये रेड कलर वाला कहां पे था? अबे रेड कलर वाला कहां पे था? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम से किधर आ रहा है? मीन की तरफ। और इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा। नहीं समझ आया?
अगर पार्टिकल का इंटेंशन मीन से ऊपर जाने का है तो कितना होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। अगर मीन से किधर जाने का है तो कितना होगा, माइनस ए। अगर पार्टिकल ऊपर एक्सट्रीम पे है और किधर आना चाहता है, नीचे, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस ओमेगा। अगर पार्टिकल नीचे एक्सट्रीम पे और किधर आना चाहता है, ऊपर, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए कॉस। समझ आ रही ना बात, एकदम सिंपल सा है, इसको कर लीजिए। बस 5 मिनट। अब एक चीज आप मुझे बताइएगा, 1 मिनट सुनना। अगर मैं पोजीशन की इक्वेशन लिखना सीख गया हूं, तो पोजीशन को अगर टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो पोजीशन डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। मतलब इस इक्वेशन से अगर मैं मीन से किस पोजीशन पे है वो पोजीशन जान सकता हूं, तो इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके किस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी वो भी जान सकते हैं, और उस पोजीशन पे एक्सीलरेशन क्या होगा वो भी जान सकते हैं। अब क्या बचा हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो इससे रिलेटेड बातें कैसी है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब कब करेंगे, कल। एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, मैंने यहां पे आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी और उसी पे क्वेश्चन मैं करा देता हूं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एसएचएम जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। इस पे कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे, बाकी इससे आगे फेजर डायग्राम पे कल करेंगे ना। एसएचएम पे ध्यान से सुनना। अगर किसी के पास सिंगल फ्रीक्वेंसी है किसी गिवन इक्वेशन के पास y की, जैसे मान लेते हैं आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये दिया हुआ। इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, एक, यही है ना ओमेगा, बस ना, ओमेगा सिंगल फ्रीक्वेंसी है। तो ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की। अगर यही y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 2 ओमेगा टी दिया हुआ है, इसमें देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। टाइम को छोड़ करके जो भी लिखा होता है साइन या कॉस के आगे, वो क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे कितना है, ओमेगा, और यहां पे कितना है, 2 ओमेगा। तो अलग अलग है कि नहीं, दो फ्रीक्वेंसी। अगर किसी इक्वेशन में दो फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो वो एसएचएम नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन एसएचएम। समझ गए बात, क्लियर है ना। ये कैसी है, अच्छा ये बताओ, ये वाली क्या, ये इक्वेशन क्या है बताइए। ये मजाक ही है आपके साथ। ये tan थीटा है ना, tan थीटा नॉन पीरियोडिक होता है, समझ आए। एसएचएम की इक्वेशन में क्या दिखना चाहिए, साइन कॉस के साथ साथ शर्त क्या है, सिंगल फ्रीक्वेंसी दिखना चाहिए। हर साइन कॉस दिखने वाली इक्वेशन एसएचएम, अगर साइन कॉस इसमें दिख रहा है लेकिन एक की दो फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा और 2 ओमेगा, इसलिए ये कैसा है, नॉन एसएचएम। tan कॉट तो है ही नहीं, उसको तो लाएंगे ही। यहां तक क्लियर है ना। ये दो क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट, अभी मैं क्वेश्चन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाया, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की भी इक्वेशन पहचानने को आती है कि ये एसएचएम वाली है या नहीं है। तो अभी सिर्फ मैं कौन सी करा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वाली। एक क्वेश्चन और देखिएगा, एक फार्मूला आप याद रखिएगा, वो फार्मूला मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को कराता हूं। अच्छा पहले एक क्वेश्चन और बता दीजिए। क्वेश्चन y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये एसएचएम है कि नहीं है, है? कैसे नहीं है, है? अभी पूछेंगे, ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है। एक काम करते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूं है कि नहीं। 1 मिनट सुनो, यहां से क्या कॉमन ले लोगे, कॉस ओमेगा टी कॉमन लो, यहां पे क्या बचेगा, ओए यहां से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी।
ये कितने के बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? कितना होता है? 1। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी। एक फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है? और एक फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या कहलाएगा? SHM कहलाएगा। इसको करिए फटाफट, जल्दी करिए। हो गया? बस एक और छोटा सा क्वेश्चन की वैरायटी देखेंगे फिर कंप्लीट। ठीक, बराबर हो जाए जितना सुबह पढ़ाए, नहीं जो सुबह पढ़ाया हूं जितना उतना हो जाए, बस हो जाएगा। ठीक, अरे इंटरेस्टिंग है यार। एक फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 ना, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये दो फार्मूले हैं आपके। अब आपसे पूछता है ना पहला क्वेश्चन, देखना एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, दूसरी वेराइटी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। y इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब ओमेगा टी। ये SHM है कि नहीं है? एक मिनट सुनना, SHM है कि नहीं है? तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो आपके जहन में ये बात आएगी। y इज इक्वल टू क्या होता है? ऐसे लिख सकते हो, a cos, एक मिनट कोई बात नहीं करेगा, a cos स्क्वायर ओमेगा टी और क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको तोड़ दिया, स्क्वायर और एक में तोड़ दिया। अच्छा, इसका फार्मूला यहां पे लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू a, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? ओमेगा टी बाई कितना हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। अच्छा ये देखिए, इसमें दो फ्रीक्वेंसी दिख रही है कि नहीं? एक और ये ओमेगा और 2 ओमेगा, तो ये कैसा है? नॉन SHM। ये कैसा है? अच्छा अगर यही क्वेश्चन ये होता, ये क्वेश्चन होता y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर ओमेगा टी, तब क्या होता? cos स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हो? a cos स्क्वायर ओमेगा टी कितने के बराबर होता? 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। यहां पे एक ही फ्रीक्वेंसी है ना, अब वो भी कितने की है? 2 ओमेगा। तो ये SHM है कि नहीं है? अगर सिंगल है तो SHM है। एक मिनट सुनना फिर लिखना, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए। ये जो ऑप्शन है ना, आपसे खाली इतना दे करके नहीं पूछा था SHM है कि नहीं है, उसमें दो ऑप्शन दिए थे, SHM और साथ साथ में फ्रीक्वेंसी दी थी। क्या दी थी? फ्रीक्वेंसी। तो एक बात बताएं, ये जो फ्रीक्वेंसी है टी को छोड़ करके बाकी जो लिखा होता है वो क्या होता है? ओमेगा होता है। और ओमेगा कितने के बराबर होता है? ओमेगा कितने के बराबर? 2 पाई एफ। ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई एफ। और ओमेगा की वैल्यू कितना है बताइए? 2 ओमेगा ना, कितना है? 2 ओमेगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना बचेगा? एफ इज इक्वल टू कितना बचेगा? ओमेगा बाई पाई। तो ये SHM है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा बाई पाई। अब लड़का यहां तक ना करने के बजाय यहां से ले लेगा कि फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? ओमेगा, और ओमेगा कितने के बराबर होता है? 2 पाई एफ, और एफ की वैल्यू कितना होती है? ओमेगा बाई 2 पाई। ये भी ऑप्शन था। समझ आ रही ना बात? तो पहले इसको स्क्वायर से क्या करना है? तोड़ना है, स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने के बाद साइन और कॉस के फॉर्म में होती है ना ऑसिलेशन की इक्वेशन, उसमें बदलने के बाद फिर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? टी को छोड़ करके 2 ओमेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो कितने के बराबर होती है? 2 पाई एफ। अब फ्रीक्वेंसी कितना आएगी? साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई पाई। तो ये SHM है, किस फ्रीक्वेंसी से SHM कर रहा है? ओमेगा बाई पाई, ना कि ओमेगा बाई 2 पाई। ये गलत है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, फिर आप लिखते रहिए। अगर यहां पे
अगर ये cos स्क्वायर ओमेगा टी क्या है, SHM है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता? ये भी सिंगल फ्रीक्वेंसी आती ना, तो ये भी क्या होता? SHM। अगर cos क्यूब ओमेगा टी क्या है, नॉन SHM, तो साइन क्यूब ओमेगा टी भी क्या होगा? क्योंकि साइन क्यूब किस में टूटेगा? साइन स्क्वायर और साइन में, और साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 ओमेगा टी, और उसमें क्या आएगा? ओमेगा टी, तो 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जैसे कॉस में आया। समझ पा रहे हो ना? तो सिमिलर जैसे ये दोनों क्वेश्चन किसके लिए है? कॉस के लिए, ये SHM है और ये नॉन SHM, वैसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा? SHM, और साइन क्यूब ओमेगा टी क्या होगा? नॉन SHM। क्लियर रहेगा? इससे आगे कल, ठीक है? थैंक यू।